हम भगवान शिव की शिवरात्रि की विशेषताओं पर बात करते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था शिवरात्रि के बारे में। शिवरात्रि को हम उपवास रखते हैं ना। कारण क्या है उसका उपवास रखने का? हाँ भाई, भगवान का जन्म, भगवान अगर निराकार स्वरूप में आए तो पार्टी मनाना चाहिए। भगवान की शादी हुई तो धूमधाम से पार्टी मना के ज्यादा खाना चाहिए ना। तो फिर भूखे क्यों रहते हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक तत्व है। भगवान ने एक साथ सारे लोगों को, मानो जो जो समझदार लोग हैं उनके रास्ते पर चल रहे, उनके भले के लिए ये नियम देवताओं के द्वारा कहलवा कर, देवताओं से ब्राह्मणों, महर्षियों, महर्षियों से ब्राह्मणों, ब्राह्मणों से समाज तक ये बात पहुंचाई है कि आज हमें उपवास, फास्टिंग पे रहना चाहिए। क्योंकि आज के दिन हम अगर फास्टिंग पे रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर सुंदर रसायन की उत्पत्तियां होती है। आज की जो नक्षत्र की वेला है, फिर जो दिन है भगवान का, वो पॉजिटिवली हमारे ब्रेन को जो इम्पैक्ट करता है, क्योंकि पॉजिटिव थॉट से पॉजिटिव हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। और आपके बॉडी के अंदर जो फूड के द्वारा जो रिक्वायरमेंट है, जब वो नहीं मिलती है तो बॉडी उन हार्मोन्स के पॉजिटिवली चार्ज होने पर, क्योंकि शिवरात्रि है तो ब्रेन फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज होगा। एक एक उत्सव नहीं है, शिव जी का मैरिज डे है, शिव जी निराकार स्वरूप में शिवलिंग के स्वरूप में आए थे। और एक बताना था मुझे। आज ही के दिन भगवान शिव, समुद्र मंथन जब हुआ था तब उसमें से जो जहर निकला था, हलाहल नाम का जो जहर निकला था, जो बहुत ही घातक था, जिसके जहर के निकलने के कारण देवताओं और दानवों के बीच में कलबली मच चुकी थी। यानी देव डिस्टर्ब, टोटली डिस्टर्ब हो गए थे, भागने लग गए थे, क्योंकि उस जहर की जो तेज थी, उस तेज को ही वे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अगर वो जहर गिर जाता तो समझो एसिड से कई गुना ज्यादा वैनिश। किसी मनुष्य के शरीर के ऊपर एक बूंद गिरता है तो उसकी पूरी शरीर की जितनी भी मांसपेशियां है, सारी की सारी एवापरेट हो जाएगी, हड्डी तक गल के एवापरेट हो जाएगा। इतना पावरफुल हलाहल नाम का जहर उत्पन्न हुआ था समुद्र मंथन के दौरान। तो उसकी जो गर्मी थी, उस जहर का जो पावर था, जैसे स्मेल भी होता है ना, स्मेल होता है, उसमें से स्मोक निकलता है, जहाँ हीट वेव्स निकलते हो, इतने पावरफुल थे कि सारे देवताएं, दानों, सारे के सारे वो वासुकी नाग को जो पकड़ के मंथन कर रहे थे छोड़कर भाग गए, देवताओं तक भागने लग गए। तो भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी उनके पास गए, उनको बोला कि ऐसे से हुआ है, जहर निकला और उसमें से इतना पावरफुल, इतनी गर्मी और उसकी जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी इतनी तेज है कि हम उसे नहीं सहन कर पा रहे। अगर वहीं रुकते तो हम जल के भस्म हो जाते। तो विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ने कहा इसका तो समाधान आपको भोलेनाथ के पास ही मिलेगा। तो सब मिलके भोलेनाथ के पास गए, भोलेनाथ से विनती की तो भोलेनाथ जी आए और उस हलाहल का पान किया और नीलकंठ बन गए इस आज ही के दिन। इसीलिए भी विष्णु भगवान ने कहा कि आज का दिन शिवरात्रि का, क्योंकि वो जैसे उन्होंने पान किया, उसकी तेज से पूरा, जैसे पान किया पूरा अंधकार छा गया और पूरा लोक अंधकार में हो गया, रात्रि में हो गया। तो उसे भी शिवरात्रि के रूप में विष्णु भगवान ने कहा कि इसे शिवरात्रि के रूप में मनाए। वो आज ही के नक्षत्र में, इसी नक्षत्र में ये भी घटना हुई थी। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भोलेनाथ ने स्वयं जहर को पी लिया, क्योंकि उनके अलावा और कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता। भोलेनाथ के अलावा और कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। तो ये था भोलेनाथ का और एक कहानी और एक सुंदर उनकी लीला अपने
शिवरात्रि, महाशिवरात्रि को लेके, माफ़ी चाहता हूँ, महाशिवरात्रि को लेकर के। तो इसलिए ये तीन उत्सव जब होता है तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत पॉजिटिव, जो लोग भगवान से जुड़े हुए उनके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। भूखे रहने पर वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेगा और उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा। जैसे कोई दवाई होती है ना, बिना भोजन के लेना है, बिना ब्रेकफास्ट के लेना है, तो हार्मोन्स जब प्रोड्यूस होते हैं तो हार्मोन पूरी तरह से फिर अब्सॉर्ब भी होते हैं बॉडी के अंदर। दूसरा फूड के अंदर से लेने के लिए हार्मोन नहीं, क्योंकि आप पूरा दिन उपवास कर रहे हो, तो फूड में से जो हार्मोन्स निकलेंगे या जो भी उसके अंदर से फ्लूइड्स निकलेंगे, प्रोटीन्स भी जहाँ विटामिन से सारे फ्लूइड फॉर्म में होते हैं फूड के अंदर, उनमें से जो निकलेंगे वो अब्सॉर्ब करने के लिए उसको नहीं है, उसके पास नहीं है मौका, क्योंकि फास्टिंग पर है। तो पूरा बॉडी इस हार्मोन को पूरी तरह से डाइजेस्ट करने के लिए काम करता है। तो वो हार्मोन्स प्रोड्यूस किए हुए भी बॉडी पूरी तरह से अब्सॉर्ब करेगा और हमारे बॉडी को कई रोगों से मुक्त या कई डिसीजेस को प्रोस्पॉन्ड करने में सहयोग करता है। डायबिटीज़ का भी, डायबिटीज़ में भी बहुत राहत देगा ये, एसिडिटी में बहुत राहत देता है ये, एंटी एजिंग एलिमेंट्स क्रिएट होते हैं आज के दिन। हाँ, मेरी तरफ मत देखो, मेरा जो चेहरा है ना ब्रदर, भगवान गणेश जी की जो गणेश चतुर्थी है ना, उस दिन से अभी तक मैं कुछ तपस्या में हूँ, जिसके अंतर्गत मेरी लिमिटेशंस है भोजन को लेकर के, और मेरी निद्राएं भी बहुत कम कर दी गई है भगवान द्वारा। कई रात मैं जग जग के बिताता हूँ। आज भी ये प्रोग्राम जो बन रहा है पूरी रात भगवान की कृपा से बैठ कर ये प्रोग्राम बना रहा हूँ। तो कई रातों से ऐसे जग रहा हूँ, उनकी लीला है, वो मुझे कुछ बता रहे हैं। आई एम फॉलोइंग द रूल्स, दैट्स इट। विल स्पीक दिस लेटर, शी विल कम टू द पॉइंट। तो एंटी एजिंग एलिमेंट्स हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, और ये तो हो गया फास्टिंग को लेके दिन भर की पूजा। और उनके जो महामंत्र जप करते, ओ माय गॉड, उसके जो बिलियंस ऑफ सॉफ्टवेयर्स हमारे ब्रेन में डेवलप होते हैं, पॉजिटिव सॉफ्टवेयर, जो आपको लाखों लाखों करोड़ों का फ़ायदा करवाएंगे। बिजनेसमैन है जो करोड़ों कमाता है उसको करोड़ों का फ़ायदा करेंगे, जो लाखों कमाएगा उसको लाखों लाखों का फ़ायदा करेंगे, जो हज़ारों कमाता है उसे लाखों लाखों का फ़ायदा होगा, जो करोड़ों में कमाता है उसको करोड़ों करोड़ों का फ़ायदा होगा, जो हज़ारों कमाता है उसको लाखों का फ़ायदा होगा। क्योंकि ऐसे सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड हो जाते हैं उनका मंत्र ओम नमः शिवाय नाम जपने से, और कई दुखों से मुक्ति मिल जाती है। आई एम टेलिंग, these are all scientifical facts I am speaking about, brother. Please believe me. There is nothing I am reading from the books and just going through, only except that to this Mahabharata and all that. But whatever I am telling from my end, I am telling all these because of from a secret source, which if I reveal, you will be totally unbelievable state. Because if I won't reveal also, I think you will feel it difficult to follow. But I'm telling you, I'm getting all this information from the space directly from some of my friends who know me. They got my point, what I mean. And rest of them, please, I want to keep all this secret for the time being. I'm getting directly from the space all this information, what I'm sharing with you. So this is how will happen. And when you chant the Nam mantra, the Maha mantra, which is Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om, the word Om and the Namah Shivaya, this has some vibrations, and this will create changes in your body, the mental health conditions, and also the software that will get downloaded. जैसे आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए यस अप्रूवल देना पड़ता है, ये महामंत्र वो जो भगवान सॉफ्टवेयर भेज रहे हैं अर्थ के ऊपर, उनको डाउनलोड करने के लिए यस है। ये महामंत्र पढ़ना मीन्स if you are reading this Mahamantra, it's a password you are reading, that you are willing to accept the software that has been sent by the God from the heaven, from the space. I am telling this truth. There is nothing that I am reading from books.
The one who is sending the software, he is informing me. That's it. I will not reveal more. Okay. So if you do this chanting, the softwares will get downloaded into your brain, and this software will help you fight against too many depressed situations, many tough situations. This will create lot of positive vibes, great abilities, determination power, hardworking abilities, being happy in every situation abilities, being courageous abilities, being focused abilities, to become powerful human being abilities. Many abilities will get down to into you. See, I look slim. Why have so much ability? There's a secret of that. Okay, let's come to the point again. No, this is what will happen during the daytime. No, when you do the Raj Jagran, what you will attain? Oh, I'm sorry, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ हिंदी दर्शकों के लिए. हम रात जागरण करते हैं तो उसके क्या फायदे हैं? रात जागरण के और दूसरे फायदे हैं भगवान द्वारा. ये भगवान ने जो नीति बनाई रात जागरण की, उन्होंने देवताओं को कहा, महर्षियों को, सप्तऋषि को कहा, सप्तऋषि महर्षियों को कहा, महर्षियों ने ब्राह्मणों को कहा, ब्राह्मण ने समाज को कहा कि रात जागरण रहना है. इस तरह से इनडायरेक्टली आया है. तो रात जागरण जब हम करते हैं तो हमारे अंदर एक अनोखी पावर पैदा होती है. रात जागरण, जो शिवरात्रि का रात जागरण जब जो करते हैं, उन मनुष्य के अंदर मृत्यु से लड़ने की ताकत पैदा होती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे बुढ़ापा आएगा, कोई भी बीमारी आती है, तो इफ इज एट ए वेरी डेलिकेट स्टेज ऑफ डेथ, उस डेथ को, what it is said, there is a very good word. He has overcome the death. You overcome the death की ability देता है. You will come back from the death. Believe me, I am telling the truth. Because of this Raj Jagran. And I have been doing the Raj Jagran for many years. I love it. I love it to do it. Because I know the secrets. The secret behind it. वो रात जागरण करने से आप डेथ के स्टेज में भी बाई चांस पहुँच गए. फॉर एग्जांपल, किसी ने आपको पॉइजन दे दिया, तो पॉइजन देने के बावजूद वो पॉइजन आपको मारने की क्षमता जो उसकी होती है, उसकी कई गुना कम हो जाती है इस रात जागरण करने से, इस शिवरात्रि के रात जागरण करने से. खास करके इस शिवरात्रि का रात जागरण करने से, ब्रदर, बाई चांस इफ यू टेक पॉइजन एक्सीडेंटली, और इफ समबडी गिव्स यू अ पॉइजन, still your survival chance, if the same poison is given to other person, then your survival chance will be much higher than that other normal person who has not done the Raj Jagran. This is my challenge, because I know this science. I have been shared this science. So this is what will happen by going through Raj Jagran. And by any reasons, because of old age or because of anything, if you have met accident and if you are in coma, then your ability to come out of coma is much more. If you do this Raj Jagran, is much more to come back than the other person in the same given condition who has not done the Raj Jagran of महाशिवरात्रि. कोमा से आने का आपका एबिलिटी, यानी आपको चक्कर आके आप एक्सीडेंट से गिर जाते हो, कमजोरी आ जाती है, एक्सीडेंट से ब्लड लॉस हो जाता है, तो आपकी जो डाउन होती है, आपका पल्स डाउन हो जाता है, आपका बीपी डाउन हो जाता है, या उसके अंदर बदलाव आता है, आपके अंदर वीकनेस आ जाती है. उस वीकनेस को भी ओवरकम करने की ताकत मिलती है रात जागरण से. फिर और एक बताता हूँ, इस रात जागरण से मिलने वाला, ये पूरे साइंटिफिकली प्रमाणित बातें करो. आई कैन प्रूव इट. यू गेट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट साइंटिस्ट इन फ्रंट ऑफ मी. आई विल प्रूव इट, बिकॉज मुझे जिन्होंने बताया है, वो आउट ऑफ द स्पेस पर्सन, उन्होंने मुझे साइंटिफिकली एक्सप्लेन करके बताया सब बातें, क्योंकि मैं थियरिटिकल नहीं मानता हूँ, मुझे साइंटिफिकल प्रमाण चाहिए. नेक्स्ट, इस रात जागरण से आपको पॉजिटिव कामों के प्रति, पैसे कमाने के प्रति, आपके पॉजिटिव एम्बिशंस के प्रति आपको एक अनोखा मनोबल मिलता है, महा स्ट्रॉन्ग मनोबल मिलता है.
बहुत बड़ा मनोबल मिलता है, जिससे आप मनोबल के कारण डिटर्मिनेशन पावर मिलता है, जिससे आप कई गुना ज़्यादा जीत हासिल करोगे। अभी तक जितनी आप जीत हासिल कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, इस जागरण के बाद आपकी सक्सेस रेट बढ़ जाएगी। फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग हु डूज दिस रात जागरण। तो ये रात जागरण का दूसरा फायदा है। चलो, मैंने ये सीक्रेट बातें बताई उपास के लिए करके रात जागरण के लिए। अभी मैं कुछ समय भी बता देता हूँ आपको। पूजा रात्रि के समय जो विशेष पूजा होती है भगवान शिव की 12 बजे के बाद, उसका शुभ समय है 12:05 से लेके 12:55 तक। इस समय में जो आज की तारीख जो पड़ी है ना 11 मार्च 2021 में, ये शुभ समय है पूजा के लिए। और उपास खोलने का शुभ समय, जो आदमी लोग बीमार है वो लोग बीच में फलाहार ले सकते हैं, जो नहीं कर सकते वो लोग फलाहार ले सकते हैं, बल्कि फूड जो अनाज जो छोड़ते हैं उनके लिए उपास खोलने का समय 11 तारीख को नहीं है, अगले दिन होगा 12 तारीख को। तो 12 तारीख को कितने बजे होगा वो? 12 तारीख को वो 6 बजे के बाद, यानी 6:10 के बाद वो अपना भोजन कर सकते हैं, लेकिन 3 बजे तक उसका समय है। उसका एग्जैक्ट समय जो होता है वो आपका है 6:35। 6:35 के बाद आपको भोजन लेना है। याद रहिए, 12 मार्च 2021 को 6:35 के बाद ही आपको भोजन लेना है और 3 बजे तक। ओके, ये आपका समय है। और कुछ जानकारियाँ जो मैं आपको दे सकता हूँ। भगवान शिव को बेलपत्री बहुत पसंद है। उन्हें छोटी से छोटी चीज़ से खुश किया जा सकता है। कारण ये क्योंकि वो वैरागी है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे आप छोटी भी चीज़ देते हो तो उससे ऐसा लगता है जैसे बहुत एहसान कर दिया, बहुत बड़ी मदद कर दिया। इसी कारण भगवान आशुतोष, भगवान शिव जिनका नाम आशुतोष है, आशुतोष देखिए वो छोटी चीज़ से खुश हो जाते। बेलपत्री लगा दो खुश हो जाएंगे, गनेर का फूल लगा दो खुश हो जाएंगे, आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा दो, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप करते हुए जल चढ़ा दो, खुश हो जाएंगे। तो पूरे दिन आपको, अगर आप व्यापारी हो तो व्यापार करते रहिए, लेकिन बीच बीच में ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए। आप यदि अगर जॉब करते हो तो भी आप जो है सो ओम नमः शिवाय का जप करते रहिएगा। यदि आप स्टूडेंट हो तो भी स्कूल जाते समय, कॉलेज जाते समय, घर आते समय, घर में हर वक्त ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए। इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा। अगर ध्यान लगा के कर सकते हो, आपके पास समय है एकांत में, तो उसकी तो कुछ और ही बात है, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षि माम् अमृतात्। महामृत्युंजय मंत्र, इसका जाप करें। जो लोग अच्छे हेल्थ में रहना चाहते हैं, जो चाहते कि उनका आरोग्य अच्छा रहे, वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। जो लंबी उम्र चाहते हैं वो महामृत्युंजय का मंत्र करें। देखिए, भगवान के साथ अगर आपको उनसे कुछ चाहिए तो प्रेम से ही वो सुनते हैं। तुम धन दौलत फेंकोगे, ये कोई मूवी का टिकट जैसा नहीं है जो पैसा फेंका, टिकट लिया और मूवी देखा निकल गया।
ये कोई बिकने वाले चीज नहीं है, यू कैनॉट बाय हिम। ये प्रेम के मोल ही बिकेंगे। प्रेम, आपके अंदर प्रेम होगा, आदर होगा, तो बस आप एक बेलपत्री दे दोगे, उसके बदलों में वो करोड़ों की संपदा दे देंगे। वैसे वो भावना से बेलपत्री वो ही चढ़ा सकता है जो भावना चाहिए ना खुश करने के लिए। वो भावना उसी के पास होगी जिसे कुछ नहीं चाहिए। सत्य कह रहा हूँ, जिस व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए उसी के पास ऐसी भावना होगी कि भगवान को बेलपत्री चढ़ाए और भगवान खुश हो जाए। तो पहले अपने आप को मोह माया से मुक्त कीजिए, लालचों से मुक्त कीजिए कि कोई बात नहीं, हम संसारी लोग हैं, थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए हमारे अंदर, हमारे परिवार को हमें पालना है। तो टाइम से अपने कारोबार पे जाइए, अपनी नौकरी कीजिए, पैसे कमाइए, अपने परिवार को खुश रखिए। आशुतोष भगवान शिव शंकर का नाम लेते हुए आप सभी से अब विदा चाहूँगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षि माम् अमृतात्।